नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक साधक को किस तरह से जब वो ध्यान और साधना की जर्नी में जाता है तो वो क्या सही मेथड है जिससे ईश्वर का प्रार्थना करनी चाहिए, किस तरह के शब्दों का उपयोग करे, किस तरह से भावपूर्ण तरीके से ईश्वर से प्रार्थना करे, ईश्वर से किस तरह से, क्या उसे ईश्वर से कुछ मांगना चाहिए अन्यथा नहीं मांगना चाहिए, किस तरह से जो है ईश्वर की एनर्जी से कनेक्ट हो, उसकी परम ऊर्जा से, उसकी कॉस्मिक एनर्जी से अटैच हो, जुड़ सके। वो क्या सही मेथड है प्रार्थना करने की, आइए आज हम आपको बताते हैं। और 100% अगर आपने इस तरह से जो मैं आज मेथड बता रहा हूं, अगर आपने प्रार्थना की तो 100% आपका मन बहुत शांत हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा शीतल हो जाएगा और प्रेमपूर्ण हो जाएगा और आपके अंदर से सारे तनाव, सारे हिंसात्मक वृत्तियां निकल जाएंगी, आपके अंदर वो सारी कलुषित भाव निकल जाएंगे। और 100% मैं यकीन के साथ कहता हूं, इस तरह से प्रार्थना करने के बाद आप ध्यान करते हैं अथवा ध्यान करने के बाद इस तरह से प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना अगर आप करेंगे तो 100% आप ईश्वर से जुड़ाव का अनुभव करेंगे। सबसे पहले आपको कोई भी ध्यान विधि, जो कि हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में हमने बहुत ज्यादा शक्तिशाली ध्यान की विधियां हमने बताई हैं, इन ध्यान की विधियों को करने के बाद, कोई भी ध्यान की विधि करने के बाद आपको प्रार्थना के लिए बैठ जाना है। क्योंकि देखिए, ध्यान से पहले आपका मन बहुत चंचल होता है, इसलिए प्रार्थना के लिए आपका चित्त तैयार नहीं होता है, इतना संवेदनशील नहीं होता। ध्यान करने के बाद आपका चित्त संवेदनशील हो जाता है, उसके बाद आप प्रार्थना कर सकते हैं। आपको प्रार्थना किस तरह से करना है, देखिए, प्रार्थना में आपकी बुद्धि का उपयोग नहीं किया जाता है, इसमें आपको हृदय को उड़ेलना होता है, अपने ईश्वर से, अपने विरह से, अपने महबूब से, अपने परमात्मा से, इस परम ऊर्जा से, इस विराट की ऊर्जा से, ओंकार से, सत्य से आपको प्रेमपूर्ण भाव से ध्यान के बाद आपको एक एकांत स्थान में आपको चले जाना है। फिर उसके बाद आपको ओंकार या भ्रमरी प्राणायाम कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि अस्तित्व से हल्का सा आप जुड़ जाएंगे, आपका मन जो है, जो इतना ज्यादा भटक रहा था, वो कम हो जाएगा। अब आप प्रार्थना के उस स्टेट पे आप पहुंच गए हैं, अब आप कर सकते हैं कोई भी प्रेयर ईश्वर के सामने। फिर उसके बाद आपको कुछ मंत्र है, मैं आपको बता दूं, इस तरह से आपको करना चाहिए भावपूर्ण तरीके से। पहले अपने अंदर भाव लाना है कि इस संसार में हर व्यक्ति सुखी रहे, इस मंत्र का जाप करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हाथ जोड़कर ईश्वर के सामने, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग्। आपको इस मंत्र को कम से कम 5 से 10 बार, साथ ही साथ अपने अंदर भाव रखना है कि हे ईश्वर, इस संसार के हर व्यक्ति का, क्योंकि इस मंत्र का जो है अर्थ ही ये निकलता है कि इस संसार के हर व्यक्ति का जो है कल्याण हो, हर व्यक्ति सुखी रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे। और आपने जो ध्यान किया है, भाव रखें कि वो ध्यान का जो आनंद है वो सब में बढ़ जाए। अब जब आनंद को बांटते हैं लोगों में, ऐसा नहीं कि लोगों में आनंद की, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है चारों तरफ तो फैलती ही फैलती है, पॉजिटिव वातावरण तो बनता ही बनता है आपके चारों तरफ, साथ ही साथ आपको लाभ होता है, आपका आनंद बढ़ता है। चारों तरफ जो अपने पॉजिटिव विचारों को फैलाएं, पॉजिटिव तरंगों को भेजें, जिससे आपके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम भी काम करेगा। इस मंत्र को जपने के बाद भाव से जपें इस मंत्र को कि हर व्यक्ति का, संसार के हर प्राणी का जो है कल्याण हो, चर अचर, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जीव निर्जीव, सबका कल्याण, हर कोई प्रसन्न रहे। आपको ईश्वर से अपने किए हुए गलतियों को की क्षमा मांगना। हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, हे परमात्मा, हमने जो भी आज जो गलतियां की है अथवा आने वाले कल हमने जो गलतियां की है, या पूर्व जन्म में हमने किसी को दुख पहुंचाया है, हमने अगर किसी को दुख पहुंचाया है,
हमने किसी का नुकसान किया है, जिसके कारण आज हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे रिश्तों में जो कार्मिक बंधन के कारण जो हमारे रिश्ते खराब हुए हैं, हे ईश्वर हमें क्षमा कर दो। परमेश्वर, अगले जन्मों में जो किसी व्यक्ति के साथ कोई कर्ज था, कोई लेन देन था, तो उसके लिए हे ईश्वर आप हे परमात्मा मुझे बच्चा समझकर हे परमेश्वर, हे परमपिता परमात्मा मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मुझे सही मार्ग दिखाओ, सही रास्ता दिखाओ। हे ईश्वर मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। फिर आपको इस मंत्र का जाप करना है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, मृत्युर मां अमृतगमय। ये मंत्र का अर्थ ही है कि हे ईश्वर मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। देखिए यहाँ पे आपका भाव ही काम करेगा। मंत्र जाप करने से, तोते की तरफ मंत्र जाप करने से नहीं होगा, आपको भावपूर्ण होना है और अपने ईश्वर से कहना है। देखिए आप जब भावपूर्ण तरीके से अपने भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं, भावपूर्ण तरीके से जब आप अस्तित्व से जुड़ते हैं, आप भावपूर्ण तरीके से जब आप अस्तित्व से जुड़ते हैं, तो उस समय आपने अनुभव भी किया होगा कि ध्यान के बाद एक जुड़ाव का अनुभव होता है। उस समय जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थनाएं आपकी पूरी होती है, 100% पूरी होती है। अगर वो प्रार्थना, वो इच्छा आपकी पूरी नहीं भी होती है तो 100% आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलता है। जरूर आपके अंदर वो आप एक पीसफुल अवस्था जरूर अनुभव करते हैं। जैसे भीतर से कुछ तनाव था, कुछ बिखराव था, वो निकल गया, वो निकल जाएगा। इस तरह से भावपूर्ण तरीके से ईश्वर से कहना है कि हे ईश्वर, हे परमेश्वर, अगर आपने हमारे भीतर स्वयं की ओर बढ़ने का अर्थात अध्यात्म की ओर बढ़ने का विचार दिया है, तो हे प्रभु मुझे ध्यान में गति प्रदान करो। हे ईश्वर मुझे अध्यात्म की तरफ ग्रोथ प्रदान करो, मुझे संसार की वासनाओं से मुक्त करके मुझे निर्वाण की ओर ले चलो। हे ईश्वर मुझे मुक्ति की ओर ले चलो। हे परमपिता परमात्मा, हे ईश्वर प्रभु, क्या मैं ऐसे ही जन्मों जन्मों तक इस संसार में यूं ही भटकता रहूंगा? क्या आपने मुझे यूं ही बस संसार में फेंक दिया? प्रभु मैं बच्चा हूं भगवान, आपकी उंगलियों की सहारा चाहिए, मुझे सहारा दो प्रभु, मुझे स्वयं की ओर ले चलो। परमेश्वर मुझे विराट की ओर ले चलो। हे प्रभु इस बोध को सागर से मिलाओ भगवान, मदद करो प्रभु, मेरे ध्यान में गति करो, मुझे निर्वाण की ओर ले चलो प्रभु, मुझे इस योग्य बनाओ भगवान कि मैं संसार के कार्य को करते करते अपनी आध्यात्मिक जर्नी को आगे ले जा सकूं। प्रभु मुझे आर्थिक तंगी से भी बाहर निकालो ताकि मैं ध्यान की जर्नी में आगे बढ़ सकूं। भगवान के सामने हो सके तो रो, खुल के रो कि प्रभु मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे रास्ता दिखाओ। भगवान आपके अंदर जो भी विचार है, जो भी समस्याएं हैं, बच्चे की तरह भगवान के सामने रो, आंसू गिरा दो, हुकार छोड़ के रो, पूरी तरफ से रो। बच्चे जैसे बच्चा अपनी माँ की तरह दूध के लिए रोता है, वैसे ही रोइए अस्तित्व के सामने। आप एकांत में रो रहे हैं, कौन आपको देख रहा है? रोइए, खूब रोइए प्रभु के सामने। और ऐसा करने से देखेंगे कि आपके ध्यान की जो गहराई है वो बढ़ेगी। जो एक छोटा रास्ता है ना, शॉर्टकट रास्ता जैसा आप सोचते हैं ना ध्यान का, वो यही है। भगवान के सामने रो, हृदय खोल दो अपने भगवान के सामने, सारे द्वार खोल दीजिए और आपके ध्यान की जर्नी आगे बढ़ जाएगी, 100% आपकी बढ़ जाएगी। आप लोग हमसे जुड़े रहने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे क्या होगा, हम जो भी वीडियो आपको फॉरवर्ड करेंगे वो आपके YouTube के स्क्रीन पे मौजूद होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत